हेलो। स्वागत है आप सभी का जीके RWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? बताइए, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चरणों में और यति में। चरणों में और यति में छंद विभक्त रहता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा कौन सा छंद है? बताइए, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा कौन सा छंद है? सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा सोरठा छंद है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भानुदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, संधि का क्या नाम है? दीर्घ संधि। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि है और इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अतिधन आचार। अतिधन आचार से मिलकर अत्याचार बना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मानव शब्द में मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? बताइए, मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? ऑप्शन डी मानवीय। मानव शब्द से विशेषण मानवीय बनेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बताइए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में क्रिया सामान्यतः भूतकाल में है? बताइए, इसमें से कौन सी क्रिया भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी। उसने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में क्रिया सामान्यतः भूतकाल में है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? केसरी। शेर का पर्यायवाची शब्द केसरी है। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रभा। प्रभा किरण का पर्यायवाची शब्द है और इसका पर्यायवाची ज्योति भी होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? बताइए, क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है और इसका समास विग्रह शक्ति के अनुसार होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? बताइए, देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? बताइए, इनमें से कौन अयोगवाह है? विसर्ग। विसर्ग और अनुस्वार दोनों अयोगवाह होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजिस्ट्रेट कौन सा शब्द है? बताइए, मजिस्ट्रेट कौन सा शब्द है? विदेशज। मजिस्ट्रेट विदेशज शब्द है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर। पुष्कर शब्द देशज नहीं है, जबकि डिबरी, पगड़ी, डोर
ये तीनों देशज शब्द हैं। डैश को उग्र कहते हैं, बताइए किसको उग्र कहते हैं। पांडे बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदुल का विलोम शब्द क्या है, बताइए मृदुल का विलोम शब्द क्या है। रुच्छ, रुच्छ मृदुल का विलोम शब्द है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है, बताइए एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है। सर्वाधिकार, एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह किस प्रकार का वाक्य है। विस्मयवाचक है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह विस्मयवाचक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। ऑप्शन बी राम घर गया और उसने माँ को देखा, यह संयुक्त वाक्य है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, यह क्या कहलाता है। विवेचन, किसी विषय की पूरी छानबीन करना यह विवेचन कहलाता है। भारत भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारतीय काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके पास कुछ न हो उसे हम क्या कहते हैं। अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसे क्या कहते हैं। अकाट्य, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसे हम अकाट्य कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का क्या अर्थ है। ऑप्शन डी आकाश पाताल का अंतर होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ है आकाश पाताल का अंतर होना। ऊधो का लेना न माधो का देना का क्या अर्थ है। अपने काम से काम, ऊधो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ है अपने काम से काम रखना। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ क्या होता है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अंगूठा चूमना का क्या अर्थ है, बताइए अंगूठा चूमना का क्या अर्थ है। खुशामद करना, अंगूठा चूमने का अर्थ है खुशामद करना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा शब्द प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइए काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल का क्या उदाहरण है, बताइए सामान्य वर्तमान काल का क्या उदाहरण है। वह कलकत्ता जाता है,
वह कलकत्ता जाता है। यह वाक्य समान वर्तमान काल का उदाहरण है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।